डिप्टी सीएम पर प्रदर्शनकारियों को भड़काने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो डिप्टी सीएम जिम्मेदार होंगे। सुनिए पहले। एक तो तरफ आप कहते हो कि एमएलए गुंडागर्दी कर रहा है, वहां पे आप उनको प्रवोक वहां पे कर रहे हैं, और ये आज जो सामने पता चला कि ये सारी की सारी जो बात वहां कटरा पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये यहाँ के डिप्टी सीएम खास तौर पे मैं कहूंगा ये इनकी जिम्मेवारी है। और मैं इससे भी आगे आपको कहूं, आपने प्रोटेस्टर को देखा होगा, उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी है, उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी को जलाने की धमकी दी है, उन्होंने मेरे घर को उड़ाने की धमकी की है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ऐसी कोई वारदात हुई जिसमें मेरी जान और माल को कोई नुकसान पहुंचा, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये सरकार तो जिम्मेवार होगी, मगर सरकार के साथ पर्सनली जो है सुरेंद्र चौधरी एज ए नामजद मैं करके आपको कह रहा हूं, वो डिप्टी सीएम जो जहां पे है, जिन्होंने जिन्होंने झूठ बोला है वहां पे, उनको मैं जिम्मेवार मानता हूं। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डिप्टी सीएम पर जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। वहीं इसके पहले बलदेव राज शर्मा ने ये दावा किया था कि कटरा रोपवे प्रोजेक्ट को सरकार ने ही मंजूरी दी थी और अब उसी का डिप्टी सीएम विरोध कर रहे हैं और लोगों को प्रोजेक्ट के खिलाफ भड़का रहे हैं। बलदेव राज शर्मा ने कल ये ऐलान किया था कि अगर सरकार ये बात साबित कर दे कि उसने परियोजना को मंजूरी नहीं दी थी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसे लेकर आज बलदेव राज शर्मा ने एक चिट्ठी दिखाई और दावा किया कि ये उसी सरकारी आदेश की चिट्ठी है जिसमें प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो बलदेव राज शर्मा ने डिप्टी सीएम पर जो आरोप लगाए हैं, आपने अब से कुछ देर पहले सुना, वो आरोप बेहद गंभीर हैं। इसके बदले पहले बलदेव राज शर्मा ने ये दावा किया था कि कटरा रोपवे प्रोजेक्ट को सरकार ने ही मंजूरी दी थी और उसके बाद डिप्टी सीएम विरोध करा रहे हैं और लोगों को परियोजना के खिलाफ भड़का रहे हैं। बलदेव राज शर्मा ने कल ये ऐलान किया था कि अगर सरकार ये साबित कर दे कि उसने परियोजना को मंजूरी नहीं दी थी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसे लेकर आज बलदेव राज शर्मा ने एक चिट्ठी दिखाई और देखिए एक और जो तस्वीर देख रहे हैं, ये संघर्ष समिति के बैनर तले लगातार जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है रोपवे प्रोजेक्ट का, और ऊपर जो तस्वीर आप देख पा रही है उसी चिट्ठी की हम बात कर रहे हैं जिसे बलदेव राज शर्मा ने आज दिखाया और दावा किया कि उसी सरकारी आदेश की ये चिट्ठी है जिसमें परियोजना को मंजूरी दी गई है। उन्होंने क्या कहा सुनाते हैं। सरकार की कंसर्न नहीं होगी तो मैं एज ए विधायक जो है मैं अपने आप को रिजाइन करूंगा। और आज आपको मैं इस बात के लिए बताना चाहता हूं कि ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है जिसमें उन्होंने कंसेंट इस बात की दी है कि रोपवे, मैं अगर आपको पढ़ के बताऊं तो मैं बताता हूं आपको, ये गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 66 JKTSM 2025 डेटेड 14/8/2025 14/8/2025, मतलब कि जब इनकी सरकार यहां पे थी, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ द कन्फर्म्ड बाय द सेक्शन 7(1)(2) द जम्मू एंड कश्मीर एरियल रोपवे एक्ट 2002 एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डिवीजन कमिश्नर जम्मू, द गवर्नमेंट of the Jammu and Kashmir hereby grants permission to the Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board for the construction of aerial roadway at Katra from Tarakot to Shansad. This is permission is granted to the consideration of the proposal submitted by Shri Mata Vaishno Devi. यही बात मैंने कही थी कि ये सरकार के बिना तो रोपवे लग नहीं सकती। और बलदेव राज शर्मा ने कल ही सरकार पर मंजूरी देने का दावा करते हुए कहा था कि अगर मैं गलत साबित हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा, जिस पर आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सीएम उमर अब्दुल्ला ने सबसे पहले इसी मुद्दे पर सफाई दी। सीएम ने कहा कि मैंने सभी कागजात की जांच की है जिसमें यह पाया है कि कटरा रोपवे परियोजना को मंजूरी हमारी सरकार ने नहीं बल्कि चुनाव से पहले ही एलजी प्रशासन ने दी थी। इन कोऑर्डिनेशन सितंबर 2024 में ये मामला जो है ये ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ज़ेरे गौर लाया गया और इन्होंने एज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको मंजूरी दी। तो ये मंजूरी जो है इलेक्शन से कोई 1 महीने पहले गवर्नमेंट के बनते बनते ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इसको दिया
इसमें कैबिनेट की कोई मंजूरी नहीं है। तो ये स्पीकर साहब, मैं चाहता हूं कि रिकॉर्ड जो है उसको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ हाउस को और हाउस के जरिए लोगों को मिसलीड करने की बात की जा रही है। अब एमएलए साहब ने जज्बात में आके कहा कि मैं रिजाइन करूंगा। हमें ना छोड़ दीजिए ना, मैं सिर्फ हाउस का रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहता हूं, ये आप रिकॉर्ड में डाल दीजिएगा। इन कोऑर्डिनेशन सितंबर। देखिए, सीएम उमर अब्दुल्ला का आप सफाई सुन रहे हैं। जैसे ही आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू होती है, बलदेव राज शर्मा जो कि विधायक हैं, उनकी तरफ से जो बातें, जो दावे कही गई उनकी तरफ से, उस पर आज सफाई पेश करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट को, इस परियोजना को, यानी रोपवे परियोजना के हवाले से जो मंजूरी दी गई थी वो एलजी प्रशासन की तरफ से दी गई थी और सरकार बनने से 1 महीने पहले दी गई थी, चुनाव होने से इनफैक्ट पहले 1 महीने पहले दी गई थी। तो इसमें सरकार और कैबिनेट का कोई रोल नहीं है, ये मैं साफ कर देना चाहता हूं। इस तरह की बातें सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से ऐवान में, सदन में कही गई। उधर दूसरी जानिब अगर रोपवे परियोजना की बात करेंगे तो इस पर लगातार एहतजाज जारी है। बहुत ही ये क्या करना चाहिए? शुरू हो गया है। बीजेपी विधायकों ने डिप्टी सीएम पर अवैध खनन में शामिल होने का आरोप लगाया है, जिस पर डिप्टी सीएम भड़क गए। बीजेपी विधायक आरिस पठानिया और नरेंद्र सिंह ने डिप्टी सीएम पर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद हंगामा शुरू हुआ। ये हंगामे की तस्वीर आप देख रहे हैं, सदन की ये तस्वीर है जिसमें डिप्टी सीएम पर सदन में बड़ा आरोप लगाया गया। बीजेपी विधायकों की तरफ से उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी पर अवैध खनन में शामिल होने का आरोप, इल्जाम लगाया गया है, जिसके बाद इस वक्त भारी बवाल देखने को मिल रहा है। डिप्टी सीएम देखिए नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। ये आरोप किसी आम शख्स ने नहीं बल्कि एमएलए, बीजेपी के एमएलए की तरफ से, आरिस पठानिया की तरफ से, एक और एमएलए की तरफ से लगाया गया है कि डिप्टी सीएम अवैध खनन में शामिल हैं। यानी जम्मू कश्मीर में जो अवैध खनन हो रहा है उसमें डिप्टी सीएम का भी हाथ है और इसी मुद्दे पर भारी बवाल हो रहा है। पक्ष और विपक्ष के नुमाइंदे अपनी अपनी सीटों पर खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हो। नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद हैं सामने ही, और उस आरिस पठानिया, विधायक आरिस पठानिया को भी आप देख सकते हैं, जिनके जरिए इस पर बयान दिया गया है, आरोप लगाया गया है। बहुत ही ये क्या करना चाहिए?
लेकिन आपके परिवार के लोग माइनिंग कर रहे हैं, यू आर द माइनिंग मिनिस्टर, सरकार नीड्स टू एक्सप्लेन, सरकार नीड्स टू एक्सप्लेन। आपके परिवार के लोगों के माइनिंग के बिजनेस हैं, सरकार नीड्स टू एक्सप्लेन। दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मेरा सबमिशन है, सुन लें आप इसमें। तो मैं सबमिशन में मैं सरकार पे पुट कर रहा हूँ, तो मेरा आपने 16 महीने इसलिए बोला आपको इसमें। तो भारी बवाल इस वक्त आप सदन में देख रहे हैं। वजह यह है कि डिप्टी सीएम पर सदन में बड़ा आरोप लगाया गया है। बीजेपी विधायकों की तरफ से डिप्टी सीएम पर बड़ा आरोप लगाया गया है। आरोप ये कि डिप्टी सीएम अवैध खनन में शामिल हैं और ये आरोप लगते ही नाराजगी का इजहार डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की तरफ से किया गया है। और जो एनसी के अरकान असेंबली हैं इस वक्त अपनी अपनी सीट पर खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता भी अपनी अपनी सीटों पर खड़े हुए कुछ नेता दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट जो बीजेपी विधायकों की तरफ से आरोप लगाए गए हैं उसमें आरएस पठानिया भी हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं समीर भट्ट, जो इस वक्त पूरी कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं करीब से। समीर, एक बहुत बड़ी घटना कहा जाए तो गलत नहीं होगा घट गई कि डिप्टी सीएम पर, किसी और पर नहीं, डिप्टी सीएम पर अवैध खनन में शामिल होने के आरोप बीजेपी लगा रही है। ये बहुत बड़ी बात है, वो भी सदन में। बिल्कुल बिल्कुल सना, आपने सही कहा। डॉक्टर नरेंद्र सिंह है बीजेपी के लेजिस्लेटर। जब आरएस पठानिया बात कर रहे थे तो नरेंद्र सिंह भी उठे और दोनों ने ये चार्ज लगाया कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और उनकी फैमिली के लोग जो हैं अवैध खनन में वो शामिल हैं। जैसे ही उन्होंने ये एलिगेशन लगाई उसके बाद डिप्टी सीएम उठे और उन्होंने जबरदस्त अटैक किया, जबरदस्त प्रहार किया बीजेपी पर और कहा कि अगर वो प्रूव करें, वो इन एलिगेशन को प्रूव करें तो नहीं तो माफी मांगे। उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा, ये दादागिरी जो बीजेपी के मेंबरान कर रहे हैं ये नहीं चलेगा। तो हमेशा इनकी आदत बन गई है कि वो उनके खिलाफ एलिगेशन लगा रही हैं, उनको सामने आना चाहिए, तथ्य सामने लाने चाहिए। उस पर फिर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज हैं वो भी उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि जो मेंबर्स हैं चाहे आरएस पठानिया हो या नरेंद्र सिंह, उनको माफी मांगनी चाहिए और अनकंडीशनल माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, जबरदस्त नारेबाजी हुई। दोनों तरफ से बीजेपी के लोग भी उठे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी उठे और दोनों तरफ से जो एलिगेशंस है वो चलती रही। जी, किस आधार पर? क्योंकि देखिए ये कोई आम इंसान नहीं, ये सदन की कार्यवाही चल रही है और एमएलए आरोप लगा रहे हैं, तो किस आधार पर ये बातें दोनों विधायक, भारतीय जनता पार्टी के दोनों विधायक की तरफ से कही गई हैं? इस पर इन दोनों लीडरान की तरफ से क्या कुछ कहा गया है जब सदन में भारी हंगामा होने लगा? तो समीर बताइएगा। देखिए दोनों तरफ से जो एलिगेशन लगी वो कई बहुत टाइम तक चलती रही, लेकिन ये पहला मौका नहीं है कि ये जो एलिगेशन लग रही हैं डिप्टी सीएम के खिलाफ जो है एलिगेशन लग रहा है, कई टाइम से लग रही हैं और बार बार वो उसका खंडन कर रहे हैं। बीजेपी के कई मेंबरान तो खुलेआम भी ये ऑन रिकॉर्ड भी कहते हैं कि जो डिप्टी सीएम हैं वो इनके इलीगल माइनिंग में शामिल है, लेकिन हमेशा ही डिप्टी सीएम से जब बात होती है तो वो इसको स्ट्रांगली रिबट करते हैं और कहते हैं कि वो किसी भी एक्शन के लिए तैयार हैं। अगर उनको लगता है कि इलीगल माइनिंग हो रही या उनकी तरफ से कोई इसमें इन्वॉल्व है फैमिली का, तो वो किसी भी तरह से जो एक्शन है उस एक्शन को सामना करने के लिए तैयार है। इस पे राजनीति बहुत दिनों से चल रही है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कि जो इलीगल खनन का जो मसला है, क्योंकि जो माइनिंग का डिपार्टमेंट है वो सुरेंद्र चौधरी के अंडर ही आता है, लेकिन वो ये साफ कह रहे हैं कि जो माइनिंग इंचार्ज हैं वो डिप्टी कमिश्नर्स हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो उसके इंचार्ज हैं और डिप्टी कमिश्नर सीधा रिपोर्ट एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को करते हैं। ये उनका कुछ इसमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो एलिगेशन है आज भी उसी पर बहुत हंगामा हुआ। हालांकि अब जो मामला ठंडा हो गया है, हाउस ऑर्डर में है, लेकिन सकीना इंतु जो कि मिनिस्टर है उन्होंने भी खड़े होके काउंटर एलिगेशन लगाए। उन्होंने बीजेपी पर प्रहार किया और कहा कि जो लैंग्वेज यूज की गई है डिप्टी सीएम के खिलाफ वो बहुत ही गलत है। डिप्टी सीएम एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और उनके खिलाफ इस तरह से टिप्पणी करना, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करना वो गलत है। लेकिन जो मामला बहुत दिनों से बिल्कुल। सतीश शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं? बार बार हम देख रहे हैं कि अपनी सीट से वो उठ खड़े हो रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? जी, सतीश शर्मा
पिछले कई दिनों से जब से ये सदन चल रहा है तो वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वो हर एक चीज पर उड़ जाते हैं। ठीक है, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है सदन में दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए सदन की कार्यवाही में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, दिखाते हैं आप। 7,500 जॉब पिछले एक साल। सर आई वुड लव टू नो कि कश्मीर के कितने लगे। सज्जाद गनी लोन मुश्किल से 2,000। सर इसी में मैं आऊं, मेरे जो भाई हैं यहाँ, छोटे भाई जावेद साहब हैं, दूसरे जावेद साहब हैं, ये जावेद साहब ही मेरे खिलाफ होते हैं, बाकी ठीक 2 जावेद साहब थे। तो सर उन्होंने फिर बात की कि मैंने रिजर्वेशन की बिल लाई थी, आई एम प्राउड ऑफ। मैंने 3% रिजर्वेशन इसी हॉल में, मैं उधर बैठा था जहां नजीर साहब बैठे हैं, तो 3% रिजर्वेशन की बिल हमने पास की थी, लेकिन वोरा साहब ने वो वापस भेज दी। लेकिन जब मैंने अपने तकरीर में बोला 60% हमारी पॉपुलेशन है, उसमें पहाड़ी भाई भी था और गुज्जर भाई भी था और कश्मीरी पंडित भाई भी था, और मैंने जब बोला, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन की तरफ से इस वक्त खिताब किया जाता, संबोधन किया जा रहा था और रिजर्वेशन के हवाले से अपनी बात रख रहे थे सदन में। बहुत छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।